दोस्तों बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस वक्त दो वजह से बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक तो इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और दूसरी वजह ये कि उन्होंने पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी। मजा आया। मजा तो डेफिनेटली आया भाई साहब। मतलब ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को पेल दिया और ग्राउंड के बाहर पाकिस्तान को पेला है। इंडिया के दो सबसे बड़े क्रिकेट के दुश्मनों को बांग्लादेश वालों ने पेल कर रखा है। अब आप कहोगे भैया ऑस्ट्रेलिया वाला तो हमको पता है, जल्दी से पाकिस्तान वाला बता दो। लेकिन मैं तो पहले ऑस्ट्रेलिया वाला ही बताऊंगा, क्योंकि ये सबको पता है कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को एक वनडे मैच में हरा दिया है। पर बड़ी बात यह है कि उन्होंने किस तरीके से हराया। तो हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बांग्लादेश खेलने गई हुई है। पहले तो जाते भी नहीं थे क्योंकि सिक्योरिटी इशू लगता था, लेकिन फिर जब ऑस्ट्रेलिया वाले पाकिस्तान भी जाने लगे तो बांग्लादेश वालों ने कहा कि अबे उनसे ज्यादा सेफ तो हम लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों ने कहा बात तो सही है, और इस तरीके से 2011 के बाद पहली बार बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कदम रखा और शेर बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच खेला गया। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 284 रन बना दिए थे। टारगेट बड़ा था, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा टारगेट तो बना ही लेगी ना, इसकी उम्मीद आप लोग करते ही हो। लेकिन ये नया बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश की पुरानी टीम नहीं है जो लिबिर लिबिर करती थी। अब इनको जीतना है और इनको चाहिए था फुल इज्जत। और 21 साल बाद बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को एक वनडे मैच में हरा डाला और इस जीत के हीरो रहे नाहिद राणा। नाहिद राणा अभी तक बांग्लादेश के कई जीत के हीरो रह चुके हैं। पाकिस्तान वाले तो उनका नाम ले लेकर फूट फूट कर रोए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींच लिया है। नाहिद राणा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने उनको साउथ एशिया का फास्टेस्ट बॉलर घोषित कर दिया। नाहिद राणा की स्टोरी बेहद शानदार है। हो सका तो किसी दिन हम उनकी स्टोरी आपको अपने दूसरे चैनल नोपो पर जरूर सुनाएंगे। फिलहाल उस चैनल पर जाकर वैभव सूर्यवंशी और एकच वादा सूर्या दादा, जी हाँ, सूर्य कुमार यादव की स्टोरी हमने अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जाकर वो दोनों वीडियोस, वो दोनों स्टोरीज जरूर देखना, मजा आएगा। फिलहाल हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि लिटन दास के लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया को ग्राउंड में धूल चटाने के बाद किस तरह पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी है, आइए उस पर बात करते हैं। चलो पहले थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं, संदर्भ बता देता हूं। आप लोगों को पता ही होगा कि T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बांग्लादेश वाले इंडिया नहीं आए थे। उन्होंने इंडिया में सिक्योरिटी को रीजन बताया था, कंसर्न बताया था। कहा था कि अगर इंडिया वाले हमारे एक प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को IPL में सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं, मतलब एक प्लेयर को सेफ नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर हमारी पूरी टीम को सिक्योरिटी क्या देंगे। इस वजह से हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे। अगर हो सकता है तो हमारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट कर दो, ये डिमांड थी बांग्लादेश वालों की। ICC ने उनको समझाया कि यार ये बहुत लास्ट मिनट रिक्वेस्ट है, इतने जल्दी आपके मैच श्रीलंका शिफ्ट नहीं हो सकते, आप लोगों को इंडिया जाकर ही खेलना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश ने इसको बहुत बड़ा इशू बना डाला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उनकी सरकार इस बात की इजाजत नहीं दे रही है। यहां पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम कर दिया पाकिस्तान ने, जिन्होंने बांग्लादेश को फुल सपोर्ट किया और इस हद तक आ गए कि अगर बांग्लादेश को जस्टिस नहीं मिलता तो हमारी टीम भी वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ मैच खेलने नहीं उतरेगी। कसम से भाई साहब, इतना ड्रामा तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना पाकिस्तान ने कर डाला था। फुल टॉक्सिक सासुमा बने थे लोग, मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे। लास्ट में हुआ वही जो होना था, यानी बांग्लादेश को जस्टिस नहीं मिला और पाकिस्तान को भी इंडिया से खेलने के लिए मानना पड़ा। पाकिस्तान की उस मैच में क्या ठुकाई हुई तुड़ाई हुई, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम हर बार उनको ठोकते हैं, कोई नई बात थोड़ी ना। लेकिन पाकिस्तान वाले जो पॉइंट कमाना चाहते थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ने उनको अपने कब्जे में ले भी लिया है। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए लिटन दास ने कहा कि इंडिया में खेलने में हमें कोई सिक्योरिटी इशू था ही नहीं, इंडिया से ज्यादा सिक्योरिटी की दिक्कत और प्रॉब्लम तो पाकिस्तान में होती है। हेलो, गजब बेइज्जती है। लिटन दास ने सिर्फ पाकिस्तान को एक करारा तमाचा नहीं मारा, उनके इंटरिम स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल को भी झूठा साबित कर दिया। क्योंकि जब ये फैसला लिया गया था कि बांग्लादेश इंडिया नहीं आएगी, तो आसिफ ने यही कहा था कि इंडिया न जाने का फैसला क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट खिलाड़ियों दोनों की सहमति से लिया गया। लिटन दास के बयान ने साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और इंडिया जाने से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट खिलाड़ियों को तो इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा भी नहीं बनाया गया था। दोस्तों आपको याद होगा उस वक्त पर हमने आपको यह बताया था कि इनसाइड सोर्सेस ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के प्लेयर्स वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो हर कीमत पर वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक खिलाड़ी को पॉलिटिक्स की समझ नहीं होती, उसका पूरा जीवन खेल खेलने और खेल से ट्रॉफी जीतने में ही बीत जाता है। चाहे किसी भी देश का खिलाड़ी क्यों ना हो, सालों की प्रिपरेशन वो खिलाड़ी इसलिए करता है ताकि बड़ी स्टेज पर जब वर्ल्ड कप आए तो वहां पर अपना बेस्ट प्रदर्शन करे और वर्ल्ड कप जीतकर अपने देश की इज्जत बढ़ाए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी यही चाह रही थी, उनके प्लेयर्स भी यही चाह रहे थे और 2026 वर्ल्ड कप का वो लोग बेसब्री से वेट भी कर रहे थे, इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन उनके यहाँ की पॉलिटिक्स ने उनके प्लेयर्स के सपने पर पानी फेर दिया। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने की वजह से ICC ने उनको स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया और स्कॉटलैंड ने भी बिल्कुल बांग्लादेश जैसा ही प्रदर्शन किया, यानी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए हैं।
लिटन दास ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की धज्जियां उड़ाते हुए यह कहा कि जिन मीटिंग में खिलाड़ियों को बुलाया गया था उस मीटिंग में खिलाड़ी चाय बिस्किट खाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे थे। वो मीटिंग खाली एक मीडिया स्टंट थी, क्योंकि जब खिलाड़ियों से ये पूछा गया कि आप लोगों को खेलना है तो खिलाड़ियों ने कहा हाँ भाई हम तो इंडिया जाकर खेलना चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें तो उल्टा सुनाया गया कि इंडिया में खेलने में सिक्योरिटी इशू है, आप नहीं जा सकते। पॉडकास्ट में लिटन दास ने यह भी बोला है कि अगर इंडिया का सिक्योरिटी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इशू लग रहा है या यहां पर उनको कोई दिक्कत लग रही है तो उन्होंने शायद कभी पाकिस्तान जाकर नहीं देखा। लिटन दास ने कहा कि पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, इनफैक्ट होटल रूम के बाहर एक आदमी गन लेकर हमेशा खड़ा रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। इससे ज्यादा बुरी सिक्योरिटी के हालात और कहां होंगे। लिटन दास के मुताबिक उन्होंने ये बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बताई, लेकिन बोर्ड ने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में जो मैच हो रहे हैं उसकी सिक्योरिटी की कलई खोलकर रख दी इस पॉडकास्ट में। आप सोचो, आप किसी देश में क्रिकेट खेलने गए हो और आपके होटल के बाहर एक आदमी गन लेकर हर वक्त तैनात रहता है। आखिर होटल के कमरे के बाहर गनर का क्या काम? इसका एक ही मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनकी गवर्नमेंट जानती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना सेफ नहीं है और यहां पर अगर क्रिकेट करवाना है तो विजिटिंग टीम को प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। लेकिन खिलाड़ी इस तरह की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के आदी नहीं होते, उनको फ्रीडम चाहिए होती है। अगर उनके दिमाग में यह चलता रहेगा कि भाई मेरे कमरे के बाहर एक आदमी गन लेकर खड़ा है और इसीलिए खड़ा है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसका मन क्रिकेट खेलने में लगेगा क्या? बताओ आप। नहीं। होटल से स्टेडियम और स्टेडियम से होटल करके खिलाड़ी की मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ऐसे सिचुएशन में? आप सोचो, ये तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कप्तान अपनी सिक्योरिटी बता रहा है। अगर इंडियन टीम पाकिस्तान गई होती तो उनको कितनी सिक्योरिटी के अंदर रखा गया होता बताओ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, है कि नहीं? पाकिस्तान वालों से बांग्लादेश की सिक्योरिटी इस तरह से हैंडल होती है। वो सोच के देखो, अगर हमारे खिलाड़ी वहां चले गए होते तो बुलेट प्रूफ बॉक्स में ले जाकर ये लोग स्टेडियम में मैच खिलवाते नहीं? बात तो सही है। लिटन दास ने पाकिस्तान की अकेली बेइज्जती नहीं करी, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को भी डूबती हुई नाव बताया और कहा है कि उनके वहां बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को छोड़कर कोई और ढंग का खिलाड़ी बाकी नहीं है। उनकी पूरी क्रिकेट इन दो खिलाड़ियों के आसपास रिवॉल्व करती है, घूमती है। आप सोचो, जिस देश में रिजवान और बाबर के अराउंड क्रिकेट रिवॉल्व कर रही है वहां बाकी खिलाड़ियों का क्या हाल होगा। आपको बता दें कि अभी बांग्लादेश ने पाकिस्तान का दौरा किया था और वहां पर 2 टेस्ट मैच की सीरीज भी जीती थी जो कि ऐतिहासिक थी। इस टेस्ट सीरीज में रिजवान ने बहुत ड्रामेबाजी करी थी जो कि लिटन दास को पसंद नहीं आई थी और उन्होंने स्टंप माइक पर रिजवान को ड्रामेबाज बोल दिया था, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच कहासुनी हो गई थी। इस टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद रिजवान बांग्लादेश टेस्ट टीम से हाथ मिलाने के लिए नीचे नहीं आए थे और ड्रेसिंग रूम में ही रह गए थे। लिटन दास ने कहा कि ये खेल भावना के विरुद्ध है और अगर रिजवान को उनसे कोई दिक्कत थी तो लिटन दास से दुश्मनी निकाल लेते, लेकिन पूरी बांग्लादेश की टीम की बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं लिटन भाई को बोलना चाहूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भैया, आपका बदला टीम इंडिया कई बार ले चुकी है पाकिस्तान वालों से। लेकिन लिटन दास के बयान से 2 बातें तो साफ है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी नहीं है और दूसरी बात यह कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जबरदस्ती खिलाड़ियों की मर्जी के खिलाफ जाकर वर्ल्ड कप बॉयकॉट किया, जिससे उनका कोई फायदा तो हुआ नहीं। आप दोस्तों लिटन दास की बात को किस तरह से लेते हैं कमेंट करके बताना। पाकिस्तान की जो इनने बेइज्जती करी है उस पर भी अपनी राय, अपनी ओपिनियन जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों से शेयर करना और डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का। जी हाँ, डॉक्टर आनंद रंगनाथन के साथ ये अमेजिंग पॉडकास्ट हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, जाकर जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।